So all you buddies, I have given you one of the formula here which is written QW very first plus TW plus doer plus action. So this is the formula to go for using all the kind of question words. Now what are question words? Question words क्या होते हैं? Question words are the words, कुछ इस तरह के words होते हैं जिनके थ्रू हम questions पूछते हैं. Question arises कि भाई अभी तक हमने question word का use नहीं किया एक भी बार, पर question तो हम फिर भी पूछ रहे थे. So what is the scene like? ऐसा क्या है कि हमें क्वेश्चन वर्ड्स की जरूरत पड़ जाती है. तो विल ट्राई टू चेक दैट आउट. समझते हैं कब क्या चीज है, क्या रीजन है इसका. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो अच्छी तरह से समझ लीजिएगा. एक्चुअली होता क्या है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे, जितने भी प्रश्न करे थे, उन सभी प्रश्नों को पूछने का हमारा जो फॉर्मूला था वो टाइम वर्ड से स्टार्ट होता था. तो सबसे पहले हम लगाते हैं टाइम वर्ड, फिर हम लगाते हैं डूअर, फिर हम लगाते हैं एक्शन. ठीक है, अभी तक ये फॉर्मूला था. तो हम सारे क्वेश्चन को सिर्फ टाइम वर्ड से पूछ रहे थे. अभी टाइम वर्ड्स हर सिचुएशन के अलग अलग होते हैं. जैसे प्रेजेंट में डू डज है हमारे पास, फ्यूचर में विल है हमारे पास, पास्ट में डिड है हमारे पास. होता क्या है कि हम जब टाइम वर्ड से क्वेश्चन करते हैं तो वो सिर्फ कंफर्मेशन देता है. एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं. जैसे मेरे पास पहले से एक एक्शन मौजूद है रीड, और मैं बस ये कंफर्म करना चाहता हूं कि आप रीड करते हैं या नहीं करते हैं. यस या नो में आंसर हो सकता है इसका पॉसिबल. तो मैं सिर्फ टाइम वर्ड से पूछूंगा और क्वेश्चन मेरा बन जाएगा कि भाई प्रेजेंट का सेंटेंस है तो डू को लगा के क्वेश्चन बन जाएगा डू यू रीड. तो डू यहाँ पे टाइम वर्ड है, यू यहाँ पे डूअर है, एक्शन यहाँ पे रीड है. अब आप चाहे तो इसका आंसर यस या नो बोलकर दे सकते हैं. नहीं मिनाज, अभी ये वाला सेंटेंस गलत है, यहाँ पे वर्ड की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, सिर्फ टाइम वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है डू यू रीड. हमें सिर्फ कंफर्म करना है. तो जहां तक हमें सिर्फ कंफर्म करना चाहिए पहले से हमारे पास मौजूद है, जिसमें सब हम ये जानना चाहते हैं हाँ जी ऐसा होता है नहीं होता है, यस नो में आंसर मिल जाए, हमें और कुछ चीज बताने की जरूरत ना पड़े, वहां तक के सारे क्वेश्चन हम टाइम वर्ड से पूछ सकते हैं. लेकिन अगर पर्टिकुलर चीजों के बारे में पता करना हो और आंसर में कोई नई चीज निकल कर आए, अगर ऐसा कुछ पता करना है तो हमें फिर क्वेश्चन वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं. वो बिना क्वेश्चन वर्ड के काम नहीं चलेगा. ठीक है, अब जैसे मिनाज ने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है व्हाट डू यू रीड. तो सबसे पहले यहाँ पे जो इन्होंने क्वेश्चन वर्ड यूज किया व्हाट किया, तो हम भी व्हाट से शुरू कर देते हैं. देयर आर सो मेनी क्वेश्चन वर्ड, मैं आपको सारे सिखाऊंगा. बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, कुछ आपने स्कूल्स में सीखे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद ना सीखे हो आपने. सो आई टीच यू ऑल. तो क्वेश्चन वर्ड का मैंने आपको बताया रीजन ही है क्वेश्चन पूछना. अभी होगा क्या, जैसे आप क्वेश्चन वर्ड यूज करना सीख जाएंगे तो आपको लोगों से प्रश्न करना सीख जाएंगे, और जैसे ही प्रश्न करना सीख गए तो बातचीत बढ़ना अपने आप स्टार्ट हो जाएगी. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड किस पर्पस में इस्तेमाल में आता है. हर क्वेश्चन वर्ड का अपना एक अलग पर्पस होता है, अपना एक अलग मतलब होता है, और पर्टिकुलर चीज को पूछने के काम में आता है. जैसे हम यहाँ पे वॉट की बात करते हैं, तो वॉट किस चीज को पता करने के काम में आता है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. अभी यहाँ पे आप सभी लोग मौजूद हैं, मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ. आप पहले मुझे बताएं कि भाई वॉट का इस्तेमाल हम किस चीज को जानने के लिए करते हैं. लुक इन इंग्लिश, डोंट ट्रांसलेट इन हिंदी. कोशिश करिएगा कि चीजें हमें इंग्लिश में पता हो सके. एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, एक आध एग्जाम्पल मत दीजिएगा कि ये एग्जाम्पल पे हम वॉट का यूज कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल में कर सकते हैं. सो नाउ आई वेरी फर्स्ट वांट टू नो फ्रॉम योर साइड कि वॉट का इस्तेमाल हम किस चीज के लिए करते हैं या क्या पता करने के लिए करते हैं. सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ and you can answer please. Anybody who wants to give, what का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? All you buddies try, जल्दी से fast. There's so many people sitting here. What's the reason nobody is selling? Yash, Sir, what do you do? मैंने आपको कहा ना this is the example only, one of the example है ये. लेकिन इसमें हमें ये नहीं पता चला ना कि वॉट का इस्तेमाल पर्टिकुलर हो किस चीज के लिए रहा है. आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर चीज को जानने के लिए हम वॉट का इस्तेमाल करते हैं. और कौन ट्राई करेगा? चलो आपने बहुत अच्छी कोशिश करी, कम से कम ट्राई तो किया. somebody else ट्राई. को पूछने के लिए. पूछने के लिए तो हर प्रश्न पूछने के लिए होता है. हाँ यश बताइए, आप कुछ कह रहे थे. So basically, what is useful for to ask your name and and where your location, right? चलिए, आपने दो चीजें बताई कि व्हाट इज यूज टू आस्क योर नेम, और वन मोर थिंग यू वेंट फॉर टेलिंग सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड. चलो वेरी गुड, नाइस टू ट्राई. अभिदीप ने भी एक एग्जांपल दिया व्हाट यू टेक फॉर लंच. तो दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल अभिदीप, नाइस सेंटेंस इज वेल. हाँ, नाउ दिस इज गुड. सो इट शुड नॉट बी टाइम पता करने के लिए, इट शुड बी टू नो द टाइम. तो एग्जैक्टली व्हाट का यूज टाइम पता करने के लिए नहीं होता है, थोड़ा सा इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा. अदर पीपल आर आल्सो हियर, सो आई वुड लाइक टू नो
व्हाट दे थिंक। हिमांशु है, मिनाज है, राघव है, लविका है, मुस्कान है। दे ऑल्सो मस्ट ट्राई समथिंग कि व्हाट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। जल्दी से कोशिश करो, थोड़ा सा आपकी तरफ से पता चलना चाहिए। लेट अस लुक फॉर, आपके ट्राई कर रहे हो। Who's gonna tell me now? अभी किसी की आवाज नहीं आ रही है। चलो सारे लोग शांत हो गए। लेट मी टेल यू एग्जैक्टली क्या होता है। आप तो एग्जाम्पल तो दे रहे हैं, अच्छी बात है, बट वी हैव टू लुक फॉर। एक छोटे बच्चे को बताना हो तो मैं उसको एक सेंटेंस नहीं बता सकता। आई हैव टू टेल कि बेटा इस चीज के लिए ये इस्तेमाल में आता है। नाउ ऑल द किड्स आर हियर। तो व्हाट का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, आप हिंदी में मत जाइएगा। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखा कुछ क्या होते हैं क्वेश्चन बोर्ड के साथ रेडीमेड सेंटेंस होते हैं, उनको एक साइड हमें हटाना पड़ता है। नॉर्मली हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं टू नो द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का, एनीबॉडी और एनीथिंग, किसी का भी नाम पता करने के लिए हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। एवरीथिंग इज हैविंग अ नेम। अभी मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा था रीड वाले, इसी से इसको क्लियर करते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर एंड एक्शन। मैं इसको भी पहले एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, कर देता हूँ, इसको लिख जरूर लीजिएगा आप सभी। सबसे लास्ट में यहाँ पे एक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। एक्शन मतलब कोई भी काम। उससे पहले यहाँ पे डूअर है। डूअर मतलब वो पर्सन जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं। उससे पहले टाइम वर्ड है। टाइम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप जब भी प्रश्न बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में आप प्रश्न बना रहे हैं, उसी सिचुएशन का टाइम वर्ड आपको वहां पे यूज करना होगा। तो जैसे मुझे अगर फ्यूचर का सेंटेंस बनाना है तो मुझे टाइम वर्ड के तौर पे विल का इस्तेमाल करना है। अगर पास्ट का बनाना है तो टाइम वर्ड के तौर पे मैं डिड का इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझे प्रेजेंट में सेंटेंस बनाने हैं तो डू या डज का इस्तेमाल करूंगा अकॉर्डिंग टू डूअर। तो ये हो गए आपके टाइम वर्ड्स। ऐसे वर्क कंटिन्यू हो तो एग्जाम भी होता है। तो दीज आर व्हाट यू टाइम वर्ड्स। अभी सबसे पहले है क्यूडब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड। व्हाट का हम इस्तेमाल कर रहे थे। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, डू यू रीड। ये सिर्फ टाइम वर्ड से कंफर्मेशन किया गया। अब मैंने इसी को आपसे पूछा, डू यू रीड। आप चाहे तो ये आंसर दे सकते हैं यस या नो, बात खत्म हो गई, पूरा सेंटेंस बोलने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने क्वेश्चन वर्ड से अगर प्रश्न पूछा तो आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अभी आपसे पूछा डू यू रीड, आपने बोला यस आई रीड। अब रीड आप करते हैं ये तो पता चल गया, लेकिन क्या चीज आप रीड करते हैं उस चीज का अपना नाम होगा, ठीक है। हो सकता है कि कोई मैगजीन रीड करता है, हो सकता है कोई कॉमिक्स रीड करता है, हो सकता है कोई बुक्स रीड करता है, कोई न्यूज़पेपर रीड करता है, इनके अपने नाम है। अब उस नाम को आपको अगर पता करना हो तो आपको जरूरत पड़ेगी व्हाट की। अब आप व्हाट लगाइए इसी फॉर्मूले में, आपका सेंटेंस बन जाएगा। जल्दी से आप सभी लोग सेंटेंस को बनाइए। कैसे बोलेंगे बोलेंगे हम, आप क्या रीड करते हैं और लिखकर मुझे बताइए। राइट इट डाउन फास्ट। आप क्या रीड करते हैं, राइट इट डाउन एवरीवन। नॉट गेटिंग द सेंटेंस। Yeah, very good. Now the people have started writing. Redmi कौन है पता नहीं, पर आंसर आ गया है। Very nice, very nice, very nice. Good, good, good. चलिए भाई, दो चार लोगों ने तो लिखा। लर्न एक्शन लगा दिया मुस्कान ने, कोई बात नहीं, हम रीड की बात कर रहे थे। लर्न और रीड में थोड़ा डिफरेंस होता है। सो व्हाट डू यू रीड। अब ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट डू यू रीड, अब आप यस या नो कह के आंसर नहीं दे सकते। डू यू रीड का यस, बात खत्म। डू यू रीड का नो, बात खत्म। लेकिन इस पे आप यस या नो बोलकर आंसर नहीं दे सकते। यू हैव टू आंसर कंप्लीटली। अब आप जो भी चीज रीड करते हैं उसका नाम बता सकते हैं। जैसे किसने बोला भाई मैं न्यूज़पेपर रीड करता हूँ, तो आंसर विल कम आई रीड न्यूज़पेपर। किसने बोला मैं मैगजीन रीड करता हूँ, सो आंसर विल कम आई रीड मैगजीन, ठीक है। किसने बोला मैं नॉवेल्स रीड करता हूँ, सो आंसर विल कम आई रीड नॉवेल्स। तो इस तरह से आप इनके आंसर्स दे सकते हैं। चलो और बात करते हैं। अब इसी सेंटेंस को डिफरेंट सिचुएशन में बनाकर देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए पूछा था, तो सेंटेंस हो गया व्हाट डू यू रीड। गैलेक्सी J7 नेक्स्ट से हैंड रेज हुआ है। अच्छा चला गया हैंड नीचे, कोई बात नहीं। तो अगर किसी को कुछ पूछना हुआ करे तो हैंड रेज कर सकते हैं। अभी इसी सेंटेंस को हम औरों के लिए बना के देखते हैं। बात हुई आपके लिए तो मैंने पूछा व्हाट डू यू रीड। अगर मान लीजिए मुझे ही के लिए बात करनी होती, शी के लिए बात करनी होती, अपने फ्रेंड के लिए बात करनी होती, मतलब मेरे अलावा किसी और के लिए बात करनी होती, यू के अलावा किसी और के लिए बात करनी होती, तो फिर मैं क्या करता, ही या शी में से होता कोई भी। और उसके लिए जब क्वेश्चन पूछता तो आपको सोचिए कि क्या सेंटेंस बनाना होता। ही क्या रीड करता है, सेम सिचुएशन है, बस थोड़ा सा अंतर आपको करना है। ही के अकॉर्डिंग टाइम वर्ड चेंज करना है। तो जरा देखते हैं क्या सेंटेंस बनेगा ही क्या रीड करता है इसके लिए। वेरी गुड, मुस्कान ने तो लिख भी दिया है, बाकी लोग देखते हैं लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। ही क्या रीड करता है, जल्दी से सेंटेंस बनाइए उसके लिए। सेम सेंटेंस है, मैं आपको सारी सिचुएशन में बना के दिखा रहा हूँ सो दैट यू शुड बी क्लियर। वेरी गुड।
गैलेक्सी J7, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ही की स्पेलिंग गलत है, HE होता है। वेरी गुड, ऑल द पीपल आर गोइंग वेल, नाइस। तो ही के लिए सेंटेंस बन गया। अभी देखो आप क्या रीड करते हैं, इस सेंटेंस को मैंने आपके लिए बनाया, व्हाट डू यू रीड। ही क्या रीड करता है, इस सेंटेंस लविका ने तो बहुत ही बढ़िया सा शॉर्ट में लिखा व्हाट, WOT, WHAT होता है लविका। सो ही के लिए सेंटेंस बनाया व्हाट डज ही रीड। अभी इसी बात को मुझे आपसे पास्ट में पूछना हो कि कल आपने क्या रीड किया था, यस्टरडे आपने क्या रीड किया था, तो अब सोचिए क्या सेंटेंस बनेगा, पास्ट के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा, सोचिए, दिमाग लगाइए और सेंटेंस बनाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑल द पीपल आर गोइंग वेल, नाइस नाइस। Very good. Some of the people are writing all the sentences, but some of the people they only keep looking. कुछ लोग तो बस देखते ही रहते हैं। मेरी क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। कोई बात नहीं है, ये तो हमारे नेटवर्क भाई साहब है ना, उनका इशू है। अब इसके ऊपर तो कोई कुछ नहीं कह सकता। आज हमें भी लेट हो गया स्टार्ट करने में, नेटवर्क कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो आप कोशिश करते रहिए, कनेक्ट हो रही जितनी, और नहीं है तो फिर वीडियो तो बाद में देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। बाकी सेंटेंस सभी के ठीक आ रहे हैं। व्हाट डिड यू रीड, बिल्कुल सही बनाया। अब आप देखो प्रेजेंट में बना सकते हैं, पास्ट में बना सकते हैं। मान लीजिए द सेम सेंटेंस यू वांट टू गो फॉर मेकिंग फ्यूचर, तो भाई आप क्या रीड करोगे, तो क्या सेंटेंस बनेगा, जरा इसको देखते हैं। जल्दी से बनाइए, फ्यूचर के लिए आप क्या रीड करोगे। नाइस नाइस नाइस। मुस्कान का आ गया, पुष्पक का आ गया, मिनाज का आ गया, सलोनी का आ गया, स्नेहा हैज गिवन, यश का आ गया, वेरी फैंटास्टिक, नाइस जॉब। So all the concepts are very much clear to you. Very good. So what do you read? What does he read? What did you read? What will you read? अब आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया होगा। रीड की जगह कोई दूसरा भी एक्शन लगा सकते हैं। जिस सिचुएशन में बात पूछनी है उसका टाइम वर्ड लगा दीजिए, जहाँ पे डू लगना है, डज लगना है, डिड लगना है, विल लगना है, और किसी भी चीज का नाम पता कर और बात करते हैं। चलो जरा कंफर्म करते हैं कि आप डिनर करते हो कि नहीं करते हो। कैसे पूछेंगे, सोच के बनाइएगा क्वेश्चन, गलती नहीं होनी चाहिए। आप डिनर करते हो या नहीं करते हो। रेडमी से जो भी है, इन्होंने गलत सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, ऐसे नहीं बन पाएगा, ये कुछ और बनना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको कंफर्म करते हैं कि आप डिनर करते हो या नहीं करते हो। हाँ, अभिदीप का सेंटेंस तो ठीक है। आप डिनर करते हो नहीं करते हो, ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, जरा पूछ के देखिए, राइट इट डाउन, देखते हैं कितने लोग ठीक से बनाते हैं। पुष्पक ने लिखा डू यू टेक फूड, डू यू टेक डिनर, मिनाज डू यू टेक डिनर। चलो बाकी लोग भी लिखे, देखते हैं भाई हाउ मच यू आर क्लियर विद द concept and the topic. Write it. Lavika has done. You take dinner. Good. Manshu has done. Very good. So यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर थी कि हम अभी सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं, तो कंफर्म करने में हमें किसी क्वेश्चन वर्ड की जरूरत नहीं है। अभी इसी को हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं सेम सेंटेंस को। अभी हम पता करते हैं कि कल आपने डिनर किया था नहीं किया था। अब इसको कैसे कंफर्म करेंगे, जरा सेंटेंस बनाइए, कल आपने डिनर किया था या नहीं किया था, ये पता करना है। सिंपल सी बात, आप क्या आपने कल डिनर किया था, ये सेंटेंस पता करना है। गुड। सो रेडमी हैज रिटन। रेडमी अपना नाम चेंज कर लो यार, कैसा मोबाइल के नाम से बोलना पड़ता है आपको। पार्टिसिपेंट में नीचे जाके आपका नाम लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, उसको कर लो। डिड यू टेक डिनर, पुष्पक डिड यू टेक डिनर, फूड ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, डिनर है ना, काफी है। डिनर में क्लियर हो गया कि आप शाम के खाने की बात कर रहे हो। डिड यू टेक डिनर, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए चेंज नहीं हो रहा, बहुत बार किया मैंने। अच्छा, वैसे नाम क्या है आपका। सर निकिता। अच्छा निकिता है, ठीक है। सो डिड यू टेक डिनर। हाँ स्नेहा, डिड यू टेक डिनर, टू यस्टरडे लगाने की जरूरत नहीं होती। समय जब आप लगाते हैं ना, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, तो इनके साथ कोई भी प्रपोजिशन हमें नहीं लगानी होती, सिंपल लगा देते हैं डिड यू टेक डिनर यस्टरडे, ठीक है। सो डिड यू टेक डिनर, वेरी गुड, गोइंग वेल। अभी देखो डिनर तो आप सभी ने किया होगा, दैट्स फॉर श्योर, आप सभी ने लिया होगा डिनर। तो अभी डिनर में आपने जो खाया होगा उनके अपने अपने नाम होंगे, किसने कुछ खाया किसने कुछ खाया, मुझे क्या मालूम किसने क्या क्या खाया।
है ना, किसी ने खाना खाया, किसी ने मम्मी की चप्पलें खाई, किसी ने पापा के जूसे खाए, चाटे खाए, तो आपने जो भी खाया डिनर में, अब मैं उसका नाम कंफर्म करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे नाम कंफर्म करने की बात आ रही है भाई, तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपने कल डिनर में क्या खाया था, ये सेंटेंस हमें बनाना है। तो अब देखते हैं कितने लोग इस सेंटेंस को बना सकते हैं। कल आपने डिनर में क्या खाया था, जल्दी से बना दीजिए। मिनाज का आया व्हाट डिड यू टेक डिनर, चलो ओके। लविका का आया व्हाट डिड यू टेक डिनर, कुछ मिसिंग है। स्नेहा का आया व्हाट डिड यू टेक डिनर, कुछ कमी सी लग रही है। पुष्पक का आया व्हाट डिड यू टेक इन डिनर, यहाँ पे कुछ कमी को दूर करने की कोशिश की गई है। मुस्कान बोल रहे हैं व्हाट डिड यू टेक डिनर यस्टरडे, चलो यस्टरडे के साथ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ मिसिंग लग रहा है। और देखते हैं, और देखते हैं, बाकी लोग भी लिखें भाई जल्दी से। कुछ मिसिंग के नाम पे बाकी लोगों ने लिखना ही बंद कर दिया। राइट इट फास्ट, रेस्ट ऑफ द पीपल आल्सो मस्ट ट्राई। कौन रह गया है, मेरे ख्याल से हिमांशु रह गए हैं, लक्ष्य रह गए हैं, राघव रह गए हैं। व्हाट डिड यू टेक डिनर यस्टरडे, यश ने यस्टरडे लगा दिया, बट इवन दैट समथिंग इज मिसिंग। हिमालय बोली व्हाट डिड यू टेक फॉर डिनर, हिमालय ने उसको पूरा करने की कोशिश की। ग्रेट। एक्चुअली है क्या, जब हम ये पूछते हैं ना कल आपने डिनर में क्या लिया, तो आप पता कर रहे होते हैं उन चीज़ों के बारे में जो डिनर में लिया आपने। तो यहाँ पे डिनर के साथ आपको कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो प्रपोजिशन कौन सी होगी, दैट यू हैव टू क्लियर, वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो दो लोगों ने यहाँ पे प्रपोजिशन लगाने का काम किया, बाकी लोगों का वो प्रपोजिशन ही मिसिंग था। तो दो लोगों ने यहाँ पे लगाया है, एक ने लिखा था व्हाट डिड यू टेक इन डिनर, और एक ने लिखा है व्हाट डिड यू टेक फॉर डिनर। जो मिसिंग है आपका बस यही है कि आपको इनमें से कुछ लगाना है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे ये आपको थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा। व्हाट डिड यू टेक इन डिनर होना चाहिए या व्हाट डिड यू टेक फॉर डिनर होना चाहिए, ये आप डिसाइड कर लीजिए। क्या कहते हैं, ये फॉर श्योर है कि ये लगेंगे, इनमें से कुछ लगेगा, वही मिसिंग था बाकी लोगों के सेंटेंस में। लेकिन क्या लगना चाहिए, व्हाट डिड यू टेक इन डिनर होगा या व्हाट डिड यू टेक फॉर डिनर होगा। स्नेहा ने बोला इन डिनर होना चाहिए। बाकी लोग क्या कहते हैं, देखें जरा भाई, बाकी लोग भी अपनी राय दे दीजिए, विचार रख दीजिए। लविका कहती है फॉर डिनर होना चाहिए, यश बोलते हैं इन डिनर होना चाहिए, मुस्कान इन डिनर, मिनाज इन डिनर। गुड। चलो अब थोड़ा सा ना इसको और गहराई से जाके सोचते हैं। यहाँ पे बात होगी डिनर के लिए, आपने डिनर में क्या लिया था, व्हाट डिड यू टेक इन डिनर, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और बनाते हैं, आपने होटल में क्या खाया था, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपने होटल में क्या खाया था, वो है या उसकी जरूरत नहीं है सलोनी, बस बात यहाँ पे है कि इन या फॉर में से क्या लगेगा। अब सेंटेंस एक और बना लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा आपको कि इन लगेगा या फॉर लगेगा। आपने होटल में क्या खाया था, होटल समझते हैं ना, होटल जाते हैं आप। सो आपने होटल में क्या खाया था, इसका सेंटेंस बनाइए, बनाओ बनाओ जल्दी से। आपने होटल में क्या खाया था, व्हाट डिड यू टेक इन होटल, सही है। निकिता का व्हाट डिड यू टेक इन होटल, निकिता बाकी सब तो ठीक है, डिड दीदी कर दिया आपने। अभिदीप का आया व्हाट डिड यू टेक इन होटल, व्हाट डिड यू टेक इन होटल, ठीक है सही है। अब देखो, आप जब ये बोलते हैं व्हाट डिड यू टेक इन होटल, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है आपका। अगर मैं आपसे पूछूं आपने रूम में क्या खाया था, व्हाट डिड यू टेक इन रूम, बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक है। आप बोलते हैं भाई आपने पार्टी में क्या खाया था, व्हाट डिड यू टेक इन पार्टी, बिल्कुल सही सेंटेंस है, और आप आंसर भी ऐसे देंगे, ठीक है। आई टुक छोला भटूरा इन होटल, आई टुक डोसा इन पार्टी, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। अब इसको जरा समझते हैं, जब आप कहते हैं आई टुक छोला भटूरा इन होटल, तो आप ये बताते हैं कि मैंने छोला भटूरा खाया था, और मैं कहाँ पे था, होटल के अंदर था, इन होटल था मैं। तो जब भी आप इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, व्हाट डिड यू टेक इन करके आगे जब चीज लगाते हैं, तो ये आपकी पोजीशन को बता रहा होता है कि आप किसके अंदर थे। तो अगर आप बोलते हैं व्हाट डिड यू टेक इन रेस्टोरेंट, तो मतलब आपने क्या खाया था, रेस्टोरेंट के अंदर आप थे, है ना। होटल में जब आप थे अंदर, तो आपने क्या खाया। व्हाट डिड यू टेक इन रूम, जब आप रूम के अंदर थे तो आपने क्या खाया। ऐसी करके अगर आपने ये सेंटेंस बना दिया व्हाट डिड यू टेक इन डिनर, तो मतलब हो जाएगा कि आप डिनर के अंदर थे तब आपने क्या खाया, तो ये गड़बड़ हो जाएगा सेंटेंस। इसे व्हाट डिड यू टेक इन होटल ठीक है, व्हाट डिड यू टेक इन रेस्टोरेंट ठीक है, व्हाट डिड यू टेक इन रूम ठीक है, व्हाट डिड यू टेक इन पार्टी ठीक है, बट व्हाट डिड यू टेक इन डिनर, ये गड़बड़ हो जाएगा, राइट।
तो इसके लिए फिर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारी चीजों के अंदर तो आप थे, लेकिन डिनर के अंदर आप नहीं थे। सोचो कि आप डिनर के अंदर बैठे हो, बड़ी सी थाली लगी हुई है ना, और दाल चावल वगैरह रखे, आप दाल के कटोरे में लेटे पड़े हो, फिर खा रहे हो आप, अजीब सा सीन नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी आपके मील्स होते हैं ना, मील्स, उनके लिए इनका इस्तेमाल नहीं करते हम, उनके लिए हम यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ऑल द मील्स, आपके जितने भी मील्स होते हैं सबके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मील्स तो आप समझते होंगे, मील्स जो आपके खाने होते हैं ना, अलग अलग टाइप के आपकी जो डाइट्स होती हैं, खाने जो होते हैं, वो सारे मील्स कहलाते हैं। वैसे कितने मील्स होते हैं, क्या आप लोग जानते हैं इस बारे में? हाउ मेनी मील्स आर देयर, कोई बताएगा? निकिता बोल रही नहीं पता है। लंच होता है, डिनर होता है, ऐसे करके मील्स होते हैं ना। तो कितने मील्स होते हैं दिन भर में? ये आपके अकॉर्डिंग नहीं है, ये एक जनरल वे में है, एक डॉक्टर चार्ट या एक डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग कितने मील्स होते हैं ये पता करना, ये नहीं आपके अकॉर्डिंग है। आप एक बार खाओ या पूरे दिन मत खाओ, वो आपके हिसाब से, जनरल नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं। पुष्पक बोल रहे हैं 3 होते हैं, मुस्कान बोल रही है 3 होते हैं, मिनाज बोल रही है 3 होते हैं, यश बोल रहे हैं 3 होते हैं, लविका भी बोल रही है 3 3 3, शमाइला 3। चलो, तो 3 मील्स होते हैं इनके अकॉर्डिंग। गुड। अभिदीप बोल रहे हैं 4 होते हैं, वेरी नाइस। और कुछ 4 से ऊपर है कोई? 5 होते हो मतलब, या 6 किसी के, 7, मतलब कोई ऊपर हो तो बता सकता है। चलो ठीक है। तो 3 वाले हमारे पास ज्यादातर लोग निकल के आए हैं, तो किससे पूछ लेते हैं, किससे पता करें? लविका बताएंगी। लविका, माइक अनम्यूट करो और हमें बताओ वो 3 कौन कौन से म्यूल होते हैं। अच्छा, मुस्कान बोल रही है 4 होते हैं। अच्छा ठीक है भैया, अभी 4 भी पता करेंगे। तो सबसे पहले लविका से पूछा, लविका जो 3 मील्स होते हैं, नॉट म्यूल्स, वो कौन कौन से होते हैं जरा बताओ। सर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। हमें लविका ने 3 बताए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अभिदीप 3 तो हमारे पास आ गए, चौथा कौन सा होता है वो आप बता दो जरा। अभिदीप ने 4 लिखे थे, तो अभिदीप से पता कर लेते हैं। अभिदीप चौथा कौन सा है? 4, जल्दी से बताओ, माइक अनम्यूट कर दो। अभिदीप मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, या फिर अभिदीप को चौथा याद नहीं आ रहा है? अभिदीप ने लिख तो दिया है। मुस्कान ने भी 4 लिखे हैं, तो मुस्कान से पता कर लेते हैं। मुस्कान चौथा कौन सा है, बताएंगे? मिनाज बोल सर रही सबसे पहले सर ब्रेकफास्ट, लंच, फिर टी टाइम और डिनर। चलो भाई, मुस्कान ने 4 कर दिए। मुस्कान बोल रही है सब ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, फिर शाम को टी टाइम भी होता है। अभिदीप कह रहे हैं सर वो मसाला खा रहा हूँ विमल, अभी बोलूंगा नहीं मैं कुछ भी, तो लिखकर बता दो भाई। सही है, हमारे हिंदुस्तान के लोगों में ये विमल नहीं कहता, खराब हो जाए। ठीक है, तो एक हमें यहाँ पे और मालूम पड़ गया कि एक शाम का भी होता है मील, जब आप घर में होते हैं, नॉर्मली भूख लगती है, बाहर भी आप निकलते हैं शाम को, चौपाटी सस्ती है, खाने पीने जाते हैं, तो भूख लग रही है ना, डाइट जा रही है पेट में, होती है, आप नॉर्मल शाम को खाते हैं घर में, चाय पापड़ वगैरह स्नैक्स वगैरह लेते हैं लोग। तो शाम की जो इवनिंग टी होती है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मील। 4 मील हो गए। क्या कोई और भी बताना चाहेगा? किसी के पास कुछ और भी है क्या बताने के लिए? मिनाज, आप भी यही 4 बता रहे हैं या कोई और है आपके? यश बोल रहे हैं मसाला डिनर चलता है कुछ लोगों का, सही है। चलो, तो 4 हमारे पास मील्स निकल के आ गए। किसी और को कुछ बताना हो तो बता सकता है, अदरवाइज आई कैन गो फॉर शेयरिंग। Total actually, as per the diet chart, there are 6 meals in a day. There are total 6 meals in a day. मैं काम करता हूं, उनको यहाँ पे लिख देता हूं, so that you can check them out. I'm just writing all, आप लिख लीजिएगा बाद में एक साथ सारे। I've written all 6 here, you can check out. The very first is breakfast, second is brunch, third is lunch, fourth is snacks or evening tea, and fifth is dinner, and sixth is supper. The total 6 meals in a day. मैं आपको थोड़ा सा टाइम के हिसाब से भी बता देता हूँ। नॉर्मली ये फिर से बोल रहा हूँ, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से नहीं है कि आपके हिसाब से ये है आपके हिसाब से,
ये एक जनरल वे में है। अगर आप ब्रेकफास्ट की बात करें तो सबसे पहला मील होता है दिन का, और टाइमिंग इसका नॉर्मली होता है सुबह 7-8 के आसपास, और इसको लाइट लिया जाता है, हल्का लिया जाता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस वगैरह ऐसे नहीं है कि आप अपने फैट को लेकर बात कर रहे हैं, उन कुछ केसेस में ब्रेकफास्ट को हैवी कर दिया जाता है, डिनर को लाइट कर दिया जाता है। अगर कुछ फैट लोग हैं, ज़्यादा वेट बढ़ गया है, तो वो अपने वो अलग इशू है। नॉर्मली ब्रेकफास्ट लाइट ही लिया जाता है, क्योंकि लंबे टाइम के बाद फिर आप खा रहे होते हैं तो लाइट डाला जाता है। मॉर्निंग में जब आप स्कूल्स वगैरह जाते थे तो सुबह हल्का दूध, चाय, पराठा कुछ हल्का सा ले लिया। तो ब्रेकफास्ट होता है सबसे पहले। आपको अगर स्कूल का टाइम याद करो तो ब्रेकफास्ट सुबह 7-8 बजे आप लेके जाते थे, 2 बजे के आसपास, 1-2 बजे के आसपास आके लंच करते थे। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में होते थे तो मालूम पड़ता था 10-11 बजे के आसपास बड़ी भयंकर भूख लगती थी, इसलिए आप टिफिन लेकर जाते थे। इंटरवल होता था और वो होता है ब्रंच टाइम। अगर आप नॉर्मल इसी रूटीन से खा रहे हैं और ब्रेकफास्ट आपने हल्का फुल्का लिया तो फॉर श्योर 10-11 बजे आपको भूख लगेगी, और उस टाइम को बोलते हैं लंच। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो होता है वो होता है ब्रंच, ठीक है, 10-11 बजे। तो ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रंच हो गया, लंच हो गया। एक्चुअली एज पर डाइट चार्ट ऐसा माना जाता है कि हर 2.5-3 घंटे बाद बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, तो हल्का हल्का खाना चाहिए, एक साथ बहुत सारा नहीं खाना चाहिए। तो नेक्स्ट फिर शाम को लोग खाते ही हैं 5-6 बजे के आसपास, दैट इज स्नैक्स, इवनिंग टी। फिर डिनर होता है 8-9 बजे के आसपास, और रात को सोने से पहले एक जो सबसे हैवी मील या लाइट मील जो भी आप ले सकते हैं, दैट इज सफर। हमारे यहाँ सफर के तौर पे 1 गिलास दूध का चलन काफी है। लोग रात को सोने से पहले मिल्क लेते हैं सफर के तौर पे, जिससे जितनी भी आपकी मिल्क में ना ऑल न्यूट्रिशंस आर देयर, तो जितनी भी कमियां हो बॉडी की या जितनी भी आपकी डाइट में कमी रह गई हो न्यूट्रिशंस की, तो वो मिल्क जो होता है पूरा कर देता है। तो देयर आर टोटल 6 मील्स, आप समझ गए होंगे। ब्रेकफास्ट वेरी फर्स्ट, फिर 10-11 बजे ब्रंच, 1-2 बजे लंच, 4-5 बजे के आसपास स्नैक्स, है ना, 8 बजे 9 बजे के आसपास डिनर, एंड आफ्टर दैट सफर। तो दे आर टोटल 6 मील्स। अब आप इसमें से किसी भी मील के ऊपर अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछते वक्त आपको उसमें इन नहीं लगाना, फॉर लगाना पड़ेगा। तो अभी जो हम क्वेश्चन पूछ रहे थे वो क्वेश्चन आपका बनेगा, व्हाट डिड यू टेक फॉर डिनर? व्हाट डिड you take for dinner? That would be the sentence. And now you can answer this. मान लीजिए अभी आपको इसी का आंसर देना है। ये कल आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है, मतलब कल के लिए पूछा रहा है, लास्ट डे, व्हाट डिड यू टेक फॉर डिनर यस्टरडे, और आपको इसका आंसर देना। सो एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ऑल दे हैव टू गो फॉर राइटिंग द आंसर। तो इसका आंसर आप यहाँ पर मुझे लिखकर बताएंगे, व्हाट डिड यू टेक फॉर डिनर। जल्दी से कल आपने डिनर में क्या खाया था वो लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पूरा सेंटेंस चाहिए, कुछ भी कमी नहीं चाहिए। पुष्पक बोल रहे हैं आई टुक राजमा चावल, बहुत अच्छी बात है, पर पूरा लिखिए आई टुक राजमा चावल फॉर डिनर। जो मेन चीज मैंने समझाई थी फॉर, उसका इस्तेमाल तो आया ना समझ में, वो ठीक से कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, तो वही पुष्पक का आंसर आ गया। बाकी लोग जल्दी से आंसर लिखना स्टार्ट करिए। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स, डू इट फास्ट, जल्दी करो जल्दी। अरे एक इंसान ने डिनर किया था कल, बाकी लोगों ने डिनर नहीं किया, बताओ भाई। मुस्कान बोल रही है आई टुक दाल चावल, भाई फॉर डिनर भी साथ में लगाते चलेंगे। हाँ पूरा सेंटेंस आना चाहिए, आई टुक राजमा चावल फॉर डिनर यस्टरडे, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। मुझे पूरा सेंटेंस चाहिए, आधा अधूरा कुछ नहीं चाहिए। तभी कह रहे हैं आई टुक चपातीज विद सब्जी, कब, किसमें, ये तो मालूम पड़े। ब्रेकफास्ट में खाई थी क्या ये सारी चीजें? ये सफर में ली थी, डिनर में ली थी, किस में ली थी, ये बताओ पूरा क्लियरली। और कब खाई थी ये भी बताओ। एवरीथिंग शुड बी कमिंग, कुछ वक्त ने लिखा ना, इस तरह से पूरा सेंटेंस आना चाहिए। ऑल द पीपल मस्ट राइट, जल्दी जल्दी लिखो। कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा उन्होंने क्या खाया है, या कुछ ज्यादा उल्टा सीधा खा लिया जो बता नहीं पा रहे हो। लड़के बोले आई टुक, हाँ फॉर डिनर, सही है। मुस्कान बोल रहे हैं आई टुक दाल चावल फॉर डिनर यस्टरडे, वेरी गुड। स्नेहा आई टुक दाल चावल इन डिनर, फिर से स्नेहा इन पे आ गए। मैंने बताया अभी सारे सारे मील्स के साथ फॉर का इस्तेमाल होता है, तो इन कहां से लग गया, बिल्कुल नहीं होगा। अभिदीप बोल रहे हैं मेरा फास्ट था, अरे झूठे इंसानों, मसाला खा लो आप, तो आपने तो वही खाया। आई टुक विमल फॉर डिनर, सही है। नाज बोले आई टुक चपाती भी सब्जी फॉर डिनर। सलोनी आई टुक दाल चावल फॉर लंच यस्टरडे, डिनर किया ही नहीं सलोनी ने कल। यश बोल रहा है आई टुक आलू पराठा फॉर डिनर यस्टरडे, ठीक है, ओके। चलिए और कौन रह गए, ये हिमांशु कुछ लिखते ही नहीं है, बैठे रहते हैं चुपचाप से। हिमांशु राइट द सेंटेंस। अभी तो बोल रहे हैं गुरु पूर्णिमा का फास्ट था, तो भैया फास्ट रात को तो टूटते ही है, डिनर के टाइम पे उसमें तो कुछ खाया होगा आपने, ठीक है, और आप ऐसी फास्ट को, सही है। तो दैट्स अ ग्रेट वन। शुमाल बोले आई टुक क्या है, काबुली फॉर डिनर। काबुली क्या होता है? शुमाल हमें काबुली नहीं पता, बताओ कि काबुली क्या होता है।
सर वो दाल चावल की बनती है काबुली। अच्छा चलो, आपने नई डिश बता दी हमें। सर दाल चावल की नहीं बनती है, चने की दाल की बनती है। हाँ, चने की दाल और चावल। अच्छा चावल ठीक है, की बनती है। ओके। अच्छा, वो काबली जो चना होता है, ठीक है। उसकी भी अभिदीप बनती है सर, तो चने की दाल की भी बनती है। ओके ओके, अभिदीप सबका बताते हैं, अपना नहीं बताते हैं। आपने तो लिमड़ा में अखरोट की सब्जी खाई होगी जरूर। चलो, गोइंग वेल। सो आप समझ गए हैं कि किस तरह से आपको वर्ड का इस्तेमाल करना है। एक छोटा सा और सीख लेते हैं, और वो बहुत आसान सा है, इसमें कुछ टफ नहीं है, इसको समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अभी हमने वर्ड को समझा। अभी ये जो सेंटेंस था, व्हाट डिड यू टेक फॉर डिनर, आप इसको पास्ट में पूछ रहे हो, आप इसको फ्यूचर में ले जाओ, व्हाट विल यू टेक ब्रेकफास्ट, या कोई भी चीज में आप लगा सकते हो, ठीक है ना। इन एनीथिंग यू कैन गो फॉर यूजिंग। अब व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, वो काम मैं आपको बताऊंगा। एक सेंटेंस और बता रहा हूँ, एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, जल्दी से आप समझ लो क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास, फिनिशिंग की तरफ जा रहा है हमारा। एंड दैट इज व्हाट टाइम। अभी आप समझ सकते हो, देखो यहाँ पे व्हाट टाइम लगा दिया गया है, तो व्हाट टाइम किस लिए, किस चीज को पूछने के काम में आता होगा, आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन वर्ड से, अलग से मालूम पड़ रहा होगा। So what time we just go for using to know the time of anything. किसी भी चीज का टाइम पता करने के लिए हम what time का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली कोई एक्शन वगैरह होगा, कब हुआ, कब होता है, कब होगा, उसको पता करने के लिए हम what time का इस्तेमाल करते हैं, मतलब समय, घड़ी कट जाने के लिए। अब जैसे मैं आपसे पूछूं भाई आप कितने बजे क्लास अटेंड करते हो, तो कैसे पूछूंगा, जल्दी से इसके ऊपर सेंटेंस बना दो। आप कितने बजे क्लास अटेंड करते हो, मेक द सेंटेंस ऑल यू बडीज। आप कितने बजे क्लास अटेंड करते हो, मैं जल्दी जल्दी से आपको 2-4 सेंटेंस दूंगा, बनाना स्टार्ट कर दो। ओ निकिता, क्लास अटेंड करने की बात करी थी, आप तो टेक पे लगे हुए हो हैं। पुष्पक ने ठीक लिखा, व्हाट टाइम डू यू अटेंड द क्लास, गुड। बाकी लोग भी बनाओ, आप कितने बजे क्लास अटेंड करते हो, दिस इज द सेंटेंस। आप कितने बजे क्लास अटेंड करते हो, राइट इट डाउन ऑल द पीपल फास्ट, यू डोंट हैव मोर टाइम, 5 मिनट्स 13 सेकंड्स रह गए हमारे पास, जल्दी से लिखो। व्हाट टाइम डू यू अटेंड द क्लास, गोइंग वेल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई जल्दी से नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बनाए, ही कितने बजे ऑफिस जाता है, बनाओ फटाफट से, देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। ही की जगह कोई भी हो सकता है, योर फादर, योर फ्रेंड। ही कितने बजे ऑफिस जाता है, सेंटेंस बना दीजिए। आया नहीं अभी तक सेंटेंस मेरे पास। हाँ, ही कितने बजे ऑफिस जाता है। पुष्पक, सेंटेंस में कुछ गड़बड़ हो गई। मुस्कान, मुस्कान ने सही सेंटेंस बताया, व्हाट टाइम डज ही गो टू ऑफिस। पुष्पक, एक्चुअली योर फादर इज द थर्ड पर्सन, है ना, आई और यू में से नहीं है, तो आई और यू के साथ डू लगता है, इसके अलावा किसी की बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन हो गया, उनके साथ डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप जो सेंटेंस बनाएंगे वो बनेगा, व्हाट टाइम डज योर फादर गो टू ऑफिस, ठीक है। बाकी सब ठीक बना रहे हैं, व्हाट टाइम डज ही गो टू ऑफिस, व्हाट टाइम डज ही गो टू ऑफिस, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं जल्दी से। आपने कितने बजे, आपने कितने बजे मूवी वॉच की थी, बनाओ। आपने कितने बजे मूवी वॉच की थी, देखते हैं कितने लोग सही सेंटेंस बनाते हैं। आपने कितने बजे मूवी वॉच की थी। पुष्पक, कुछ गड़बड़ हो गई है, चेक करो। आपने बोल तो दिया ऐसे, पर चलेगा नहीं। आपने कितने बजे मूवी वॉच की थी, सही सेंटेंस बनाओ। हाँ, मुस्कान का सही सेंटेंस आया है, व्हाट टाइम डिड यू वॉच मूवी। पुष्पक, वॉच की सेकंड फॉर्म नहीं करेंगे, टाइम वर्ड लगाएंगे डेट यहाँ पे, व्हाट टाइम डिड यू वॉच मूवी, वेरी गुड। बाकी लोग सही कर रहे हैं, व्हाट टाइम डिड यू वॉच मूवी, बहुत बढ़िया। चलो भाई एक और सेंटेंस बनाते हैं जल्दी से। आप कितने बजे मिलोगे, आप कितने बजे मिलोगे। राइट द नेक्स्ट सेंटेंस, बहुत बढ़िया, ऑल द पीपल आर डूइंग वेल, व्हाट टाइम विल यू मीट की स्पेलिंग, निकिता, यश पूरा करो सेंटेंस। हाँ, व्हाट टाइम विल यू मीट, वेरी गुड। सो यू अंडरस्टैंडिंग, सो आप बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट, बस आपको टाइम वर्ड थोड़ा सा सही से याद रखना है।
आप सारे टाइम वर्ड्स अगर ठीक से याद रखेंगे तो हर सिचुएशन में ठीक से आने लग जाएंगे वो, ठीक है। यू अंडरस्टैंडिंग वेल, वेरी गुड। चल अभी आपको क्या करना है, वी गॉट 2 मिनट्स ओनली, तो जल्दी समझ लीजिए। अभी मैंने दो चार एग्जांपल्स आपको दिए है ना। अभी आप होमवर्क में करिएगा व्हाट के और व्हाट टाइम के दोनों के कम से कम 5-5 सेंटेंस बनाइएगा, क्वेश्चंस, और उनके आंसर्स भी लिखिएगा और फिर मुझे चेक कराइएगा। देखते हैं कि कितनी सारी चीजें आप ठीक से कर पा रहे हैं, कितनी सारी चीजें ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। कल की क्लास में फिर से हम आगे के क्वेश्चन वर्ड्स के ऊपर बात करेंगे और कल मैं ज्यादा क्वेश्चन वर्ड समझाने की कोशिश करूंगा आपको, एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स भी बताऊंगा। आज जैसे मैंने आपको टाइम के ऊपर क्वेश्चन पूछना बताया है पर आंसर देना नहीं बताया, तो आप अपनी तरफ से कोशिश करिएगा। फिर मैं बताऊंगा कि टाइम के ऊपर आंसर देते हैं तो किस तरह देते हैं, और कुछ अलग तरीके बताऊंगा टाइम देखने के भी, ठीक है। तो इट्स गोना बी वेरी मच इंटरेस्टिंग, एंड क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। 5-5 क्वेश्चन आप बनाइएगा और उनका आंसर दीजिएगा, व्हाट और व्हाट। नाउ 1 मिनट हमारे पास रह गया है, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए जल्दी से। सर होमवर्क फिर से बता दीजिए। 5 व्हाट के और 5 व्हाट टाइम के आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। और उन 5 क्वेश्चंस के बाद उनके आंसर्स भी आपको देने हैं। दैट यू हैव टू गो फॉर आस्क डूइंग इन द होमवर्क। मैं चेक कर रहा हूँ यश, मुझे कंफर्म नहीं है, सो लेट मी चेक, है ना।